कवि सम्मेलन और मुशायरे के क्रम को हम आगे बढ़ाएं और एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराते हैं जो उर्दू अदब का तालिबे इल्म है, लेकिन निश्चित रूप से अगर शुरुआत का 1 मिनट आपने उसको पूरे मन से दे दिया, आपकी समातें उस तक आ गई, तो मैं दावा करता हूं जब तक इस माइक पर वो खड़ा रहेगा आप सब उससे जुड़े रहेंगे। यकीनन प्यार की राहों में दुश्वारी नहीं होती, यकीनन प्यार की राहों में दुश्वारी नहीं होती, यकीनन प्यार की राहों में दुश्वारी नहीं होती। मितौली से हमारे छोटे भाई अमित कैथवार इस डायस पर तशरीफ फरमा है। उनका तेवर थोड़ा सा इनकलाबी है, वे नौजवान दिलों के जज्बात की नुमाइंदगी करते हैं। यकीनन प्यार की राहों में दुश्वारी नहीं होती, सियासत चाल में तेरी जो मक्कारी नहीं होती। यकीनन प्यार की राहों में दुश्वारी नहीं होती, सियासत चाल में तेरी जो मक्कारी नहीं होती। शजर जब भी लगाना तब जमीनों को परख लेना, हर एक मिट्टी की फितरत में वफादारी नहीं होती। तो जिसने वफादारी निभाई है अपनी शायरी में, अच्छी और सच्ची शायरी करने वाला वो शायर, नौजवान शायर अमित कैथवार आपके बीच में आना चाहता है। आप सब एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर ये बताएं कि आप सब उनको सुनना चाहते हैं। इतनी कमजोर नहीं, एक बार सभी लोग एक साथ तालियां बजाकर के अमित कैथवार को। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आदरणीय फारूक सरल जी के आदेश पर मेरी पहली बार उपस्थिति हुई है, लेकिन इतनी देर बैठे हुए ये लगा है कि मैं बहुत जिंदा दिल लोगों के बीच में पहली बार आया हूं। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। एक मतले से बात शुरू करता हूं। किसान परिवार से मैं भी आता हूं। केवल एक मतला सुन लीजिए, एक मतला सुन लीजिए, 4 मिसरे सुन लीजिए, उसके बाद मैं दावा करता हूं कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आपके हाथ निश्चित रूप से खुलेंगे। बहुत बहुत आभार। एक मतले से शुरू करता हूं। स्वागत है अमित। इधर सुलझा रहे थे हम, हाँ, किसी के कान की बाली। इधर सुलझा रहे थे हम, किसी के कान की बाली, उधर सांडों ने चर डाली हमारे धान की बाली। जय जय। बहुत आभार आप सभी, बहुत आभार। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। बहुत अच्छे। मैं मितौली में जिस जगह से आता हूँ, मेरे पश्चिम में, बहुत बहुत आभार, मैं वही मिसरे फिर से पढ़ता हूँ। इधर सुलझा रहे थे हम, किसी के कान की बाली, उधर सांडों ने चर डाली हमारे धान की बाली। बहुत शुक्रिया। मैं जिस जगह से आता हूँ, मेरे घर के पीछे 2 मंदिर हैं और मेरे घर के आगे 2 मस्जिद हैं, एक सिया समुदाय की, एक सुन्नी समुदाय की। मैं मितौली की बात कर रहा हूँ। 4 मिसरे वहीं से पढ़ता हूँ। जो अंदर से महकता है वही बाहर महकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे घर में पूजा हो तो उसका घर महकता है, वो उसके ईद में बनती सिवैयों की वो खुशबू से मोहब्बत का असर ये है, मोहल्ला भर महकता है। जिंदाबाद अमित। मोहब्बत का असर ये है, मोहल्ला भर महकता है। कमाल है, कमाल 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। पूरे देश की समस्या है, हर गांव हर गली हर घर की समस्या है। जवाब नहीं बाबा। इस प्यार के मौसम में, हाँ, इस प्यार के पत्थरों का क्या करें, पत्थरों का क्या करें। इस प्यार के मौसम में पत्थरों का क्या करें, पिस्टल के जमाने में खंजरों का क्या करें। पिस्टल के जमाने मौसम ये बेरहम है, निपट लेंगे इससे हम। मेरे खुदा बता दे मच्छरों का क्या करें। मेरे खुदा बता दे मच्छरों का क्या करें। एक मतला और पढ़ता हूँ कि अभी चाचा, अभी भैया, अभी अब्बू बनाएंगे, इलेक्शन जीतने के बाद में उल्लू बनाएंगे। अभी चाचा, अभी भैया, अभी अब्बू बनाएंगे, इलेक्शन जीतने के बाद में उल्लू बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन। कमाल है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। कस्ता विधानसभा में एक बात बहुत भयंकर रैली हुई थी, एक बड़े नेताजी आए थे, तो मैंने कुछ बच्चों, आवाज नहीं आ रही, माइक सही करिए भाई। ये अब जा रही आवाज? हाँ, अब आ रही। अभी तो इन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया था, जब जोर से बोलेंगे तो पीछे तक भी जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। अब आवाज आ रही है आप मेरी? ठीक। जी 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 जी।
रैली चल रही तो मैंने कुछ गांव की महिलाओं और बच्चों से पूछा ये कमाल है। कि इस भीषण रैली में, इस भीषण गर्मी में तुम लोग क्या करने हो? नेताजी की बात तो तुमको समझ में नहीं आती। लेकिन एक गांव के बच्चे ने, एक गांव की महिलाओं ने जो जवाब दिया उसको मैंने शायरी बनाई है, सुनिएगा। जी जी जी, अता कि बटन तो दाबनी है, हाँ, दाब कर ही देख लेते हैं। बटन तो दाबनी है, बटन तो दाब कर ही दाबनी देख है, लेते हैं। दाब कर ही देख लेते हैं। चलो ये पंचवर्षी पार कर ही देख लेते हैं। अरे वो आ ही जाते हैं, बड़ी ये बात है साहब, बहाने से इसी हम हेलीकॉप्टर देख लेते हैं। बहाने से इसी हम हेलीकॉप्टर देख लेते हैं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, मेरे नौजवान दोस्त मेरा साथ दें। चलिए चलिए, जो कुछ चलिए, भी आप शायरी ये अब थोड़ा सा अमित ही अपनी आवाज को बुलंद कर लेंगे तो शायद पीछे तक आवाज पहुंच सके और माइक बन जाएगा। भी सब ये मशीनरी चीजें हैं, धीरे में ये सब व्यवस्थित हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक बार तालियां बजाइए और अमित पढ़े कविता। सुनिएगा, 4 मिसरे और सुनिएगा। वो इफ्को खाद की, हाँ ये सुनना इमरान बोरी का बस्ता याद आता है। इफ्को खाद की बोरी का बस्ता, वो इफ्को खाद की बोरी का बस्ता याद आता है। गुरुजी ने जो मारा था वो मुक्का याद आता है। वो खो खो खेलते टाइम कमर में बांधती थी जो, वो टेरी काट का उसका दुपट्टा याद आता है। वो टेरी काट का उसका दुपट्टा याद आता है। 4 मिसरे और सुनिएगा कि वो लव यू जब लिखा स्कूल की दीवार पर लिखा। वो लव यू जब लिखा स्कूल की दीवार पर लिखा। वो उसका नाम हर एक पेड़ की हर डाल पर लिखा। वो सब कुछ मिट चुका है पर जरा मौजूद है अब भी। वो अपने होठ से हमने जो उसके गाल पर लिखा, वो अपने होठ से हमने जो उसके गाल पर लिखा। कमाल है। जनवरी है याद, हाँ। मुझको और दिसंबर याद है। सुनना दोस्तों, नौजवान मेरे नौजवान दोस्तों सुने कि जनवरी है याद, मुझको और दिसंबर याद है। उस पे जो डाला था मैंने वो भी मंत्र याद है। अपनी पैशन प्रो का नंबर याद रहता ही नहीं, उसकी स्कूटी का नंबर अब भी मुझको याद है। उसकी स्कूटी का नंबर अब भी मुझको याद है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। कई बार हम सबकी भाभियां हमसे नाराज हो जाती हैं। उनका चेहरा जहन में लाओ, मेरी 4 पंक्तियां उनके मुंह पे मारना लिख के कि तुम्हें जो देख लूं तो फिर ये अच्छा वक्त हो जाए। तुम्हारे रूप के आगे ये दुनिया पस्त हो जाए। प्रधानी के इलेक्शन में मेरी भाभी अगर आओ तो फिर देखो यहाँ सबकी जमानत जब्त हो जाए। तो फिर देखो यहाँ सबकी जमानत जब्त हो जाए। बहुत आभार। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, मेरे खुददार दोस्तों के नाम पढ़ता हूँ, मेरा साथ दें। कि जो खाई सामने हो पाट करके आगे बढ़ जाना। जो खाई सामने हो पाट करके आगे बढ़ जाना। समय कैसा भी हो बस काट करके आगे बढ़ जाना। मजा तो तब है जूते घिस बुलंदी पर पहुंच जाओ। बहुत आसान है तलवे चाट करके आगे बढ़ जाना। बहुत अच्छे, क्या बहुत आसान है तलवे चाट करके आगे बढ़ जाना। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। मेरी बेटियों की कुछ उपस्थिति है, मेरी भतीजियों की उपस्थिति है। 4 मिसरे इनके सम्मान में पढ़ता हूँ कि अमीरी काम आएगी न शेखी काम आएगी। अमीरी काम आएगी न शेखी काम आएगी। खुदा के घर जो जाओगे तो नेकी काम आएगी। खुदा के घर जो जाओगे तो नेकी काम आएगी। बुढ़ापे में अगर बेटे तुम्हें घर से निकालेंगे, भले ससुराल में रहती हो बेटी काम आएगी। भले ससुराल में कमाल है, कमाल है। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों से इस्तकबाल करें शायरी का। हाँ, ऐसे कलाम का। वाह वाह वाह। अमीरी काम आएगी न शेखी काम आएगी। खुदा के घर में जाओगे तो नेकी काम आएगी। बुढ़ापे में अगर बेटे तुम्हें घर से निकालेंगे, भले ससुराल में रहती हो बेटी काम आएगी। 4 मिसरे। एक बात मैं कहना चाहता हूं अपने हिंदू समाज के खिलाफ और अपने खिलाफ। हमारी हिंदू बहन बेटियों के सर से दुपट्टा हट गया, ये बड़े क्या कहें, बड़े बदनसीबी की बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी मुसलमान बहनें आज भी दुपट्टे की रस्म को कायम रखे हुए हैं। 4 मिसरे उनके सम्मान में पढ़ता हूं कि हमारे वास्ते दिल में मोहब्बत पाल लेती हो। हमारे वास्ते
दिल में मोहब्बत पाल लेती हो, तुम्हारा शुक्रिया है जो हमारा हाल लेती हो। वो हिंदुस्तान की तहजीब आती है नजर तुम में, बदन पर जब भी अपने तुम दुपट्टा डाल लेती क्या हो। कहने, क्या कहने। बहुत आभार आप सभी का। बदन पर जब भी अपने तुम दुपट्टा डाल लेती हो। बहुत आभार। बहुत कि फिर से पढ़ूं। हाँ हाँ, क्या कहने। हमारे वास्ते दिल में मोहब्बत पाल लेती हो, तुम्हारा शुक्रिया है जो हमारा हाल लेती हो। वो हिंदुस्तान की तहजीब आती है नजर तुम में, क्या कहने, क्या कहने। वो हिंदुस्तान की तहजीब आती है नजर तुम में, बदन पर जब भी अपने तुम दुपट्टा डाल लेती हो। क्या कहने, क्या कहने। अभी डेंगू का बहुत भयंकर प्रकोप चला, मेरी माता जी बीमार हो गए। बहुत बेदारी के साथ सुनेगा, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मेरी माता जी को डेंगू हुआ, 6-7 दिन हो गए, वो ठीक नहीं हुई तकरीबन। अरे सर, क्या कहने, क्या कहने। मेरी माता जी बीमार हुई तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरी माता जी को जो भी बीमारी है, मेरी माता को डेंगू है, वो कमजोर हो गई, मैं नौजवान हूं, मैं डेंगू झेल सकता हूं। हे ईश्वर, मेरी माता जी को डेंगू की बीमारी हो मुझे दे दे। मैंने बात अपनी माँ से बताई। मैंने कहा माँ, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है तुम्हें जो बीमारी है वो मुझे हो जाए, लेकिन कम से कम ईश्वर तुम्हें ठीक कर दे, अल्लाह तुम्हें ठीक कर दे। मेरी माँ ने कहा, मैंने कहा फिर भी ईश्वर तुमको नहीं ठीक कर रहा। मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ ने बड़ी बात कही कि बेटा, जब से मुझे डेंगू हुआ तब से तुम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जब से तुम पैदा हुए हो तब से मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे बेटे को सलामत रखना, कोई भी बीमारी है सबसे पहले मुझे दे दे, उसके बाद मैं 4 मिसरे कमाल कर रहे हो यार। माओ के चरणों में रखते, या वो दूर बैठी मेरी माँ, आपको आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। 4 मिसरे सुनिएगा कि है कितना प्यार ये हमने कभी आका नहीं होगा। अगर दिल है कोई पत्थर तो दिल माँ का नहीं होगा। कि तेरे वार सब खाली ही जाएंगे मेरे दुश्मन, कि जब तक माँ है मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। कि जब तक माँ है मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। मेरा सर एक साल का बेटा है जी। तोतली सी जबान में जो कुछ भी बोलता है, मैं आज से ज्ञा तक जब वर्णमाला के अक्षर उसे पढ़ाता हूँ, पूरी वर्णमाला वो शुरुआत से आज से ज्ञा तक वो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा मेरे साथ साथ बोलता है अपनी तोतली जबान में। ए बेटे शांत रहो, सुनो। ए बेटा। लेकिन उस पूरी वर्णमाला में एक अक्षर ऐसा आता है जिसका वो प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से नहीं करता। वो तब मैं क्या सोचता हूँ, सुनिएगा। जितने भी मेरे छोटे छोटे बच्चे, आपके घर में भी 1-1.5 साल के बच्चे होंगे, उनको समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। वो होगा देश का ही भक्त ये ईमान कहता है, वो होगा देश का ही भक्त ये ईमान कहता है। अभी छोटा है लेकिन वो मुझे नादान कहता है, अभी छोटा है लेकिन वो मुझे नादान कहता है। अभी आता नहीं बेटे को मेरे बोलना, लेकिन मैं हाथ से हल पढ़ाता हूँ वो हिंदुस्तान कहता है। मैं हाथ से हल पढ़ाता हूँ, मैं हाथ से हल पढ़ाता हूँ वो हिंदुस्तान कहता है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे इसी सिलसिले से देखें कि भले नफरत हो पर हम प्यार का मौसम समझते हैं। जिंदाबाद, भले जिंदाबाद। नफरत हो पर हम प्यार का मौसम समझते हैं। ये 4 भले नफरत हो। इस मुशायरे के कन्वीनर इमरान भाई की ओर से आप सबके हवाले निश्चित रूप से अमित कैथवार भाई बहुत बढ़िया काव्य पाठ कर रहे हैं और बेहतरीन शायरी से हम सबको नवाज रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं और जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन। बहुत शुक्रिया। भले नफरत हो पर हम प्यार का मौसम समझते हैं। भले नफरत, यहाँ एक दूसरे का दर्द दुख और गम समझते हैं। कहीं पर चोट लगती है तो मिट्टी बांध लेते हैं। हम अपने देश की मिट्टी को ही मरहम समझते हैं। हम अपने देश की मिट्टी को ही मरहम समझते हैं। हम अपने देश की मिट्टी को ही मरहम समझते हैं। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ सर कि ये मेरी आंख में पानी नहीं तूफान बहता है, ये मेरी आंख में पानी नहीं तूफान बहता है। मेरी गंगा में गंगा जल नहीं ईमान बहता है। हम मुसलमान भाइयों पे ये आरोप लगता है कि आप लोग देशद्रोही हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर आपको कोई कहे तो मेरे 4 मिसरे उसके मुंह पे फेंक के मारना कि हमारी आंख में पानी नहीं तूफान बहता है। मेरी गंगा में गंगा जल नहीं ईमान बहता है।
हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा काट कर देखो, हमारे जिस्म की नस नस में हिंदुस्तान हिंदुस्तान बहता है।